ओम श्री गुरुभ्यो नमः. श्री भवानी शंकराय नमः. श्रीमात्रे नमः. आईची आम्ही ही सभा प्रारंभ प्रार्थनेत सुरुवात करूया. दक्षिणास्य समारंभा शंकराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता स्मर्या गुरुपरंपरा श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः. ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः. परिज्ञानाश्रम श्री गुरुशंकर परिज्ञानाश्रम शंकर सद्गुरु केशव वामन कृष्ण पांडुरंग आनंद परिज्ञान गुरु सद्योजात शंकर सद्गुरु. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. ओम शांति शांति शांती. आजचा कार्यक्रम सुरुवात करू का? हा सानिका बळवळीक विनंती करता की मुखार येऊं का म्हणून. आता परमपूज्य स्वामीजींगल हस्ते सारस्वत समूह गीत समूह गान हाचें विमोचन जातलें. हें गीत शैलजा पाचीन बरयल्या आनी हाका संगीत हें मीरा बलसावर पाचीन दिल्ल्या. स्टुडियोन तूं हाजी अरेंजमेंट केदार पंडीत मामान केल्या आनी ह्या प्रोजेक्टाची जबाबदारी ही सुधीर बळवळी मामाल आशिल्ली. ह्या गितांतू सिंग केलेली युवाज आसा ती अमित सवकूर, आर्या धारेश्वर, अश्विन कालथोड, धृतिमन पडबिद्री, दिव्या बेजूर, शर्मिला नागरकटी, सिद्धार्थ अडूर आणि वैष्णवी बळवळी. हांव ह्या सर्वांक विनंती करता की तांणी मुखार येवंका विमोचन खातेरी. आत्ता आमी सारस्वत समूह गान आयकतली.
लक्ष्य है, एक ही है आधार। अब एक धाम है, एक लक्ष्य है, एक ही है आधार। गुरु शक्ति से बंधे हैं हम सब, गुरु शक्ति से बंधे हैं हम सब, बाटे निर्मल प्यार। हम सारस्वत परिवार, हम सारस्वत परिवार, हम सारस्वत परिवार, हम सारस्वत परिवार। दुर्मति का अंधेरा, हृदय कमल में जगा सवेरा। दूर हुआ दुर्मति का अंधेरा, हृदय कमल में जगा सवेरा। साधना क्रम के नित नव रंग में, साधना क्रम के नित नव रंग में झूम उठा संसार। हम सारस्वत परिवार, हम सारस्वत परिवार, हम सारस्वत परिवार, हम सारस्वत परिवार। जो भी क्यों न हो, बोलेंगे हम प्रेम की बोली। श्री गुरु ने हमें आश्रित करके कर्मों की गठरी जो ढोली। आशा जो भी क्यों न हो, बोलेंगे हम प्रेम की बोली। श्री गुरु ने हमें आश्रित करके कर्मों की गठरी जो ढोली। नाम स्मरण के नाव पे चढ़कर, नाम स्मरण के नाव पे चढ़कर चलेंगे अब उस पार। हम सारस्वत परिवार, हम सारस्वत परिवार, हम सारस्वत परिवार, हम सारस्वत परिवार। है ये घनिष्ठ पुराना नाता, शिव जी पिता है शक्ति माता। पुराना नाता, शिव जी पिता है शक्ति माता। श्रद्धा भक्ति से गुरु हाथों सौंप जो दीपतवार। श्रद्धा भक्ति से गुरु हाथों सौंप जो दीपतवार। उन्हीं के अनुग्रह से पहुँचेंगे, पहुँचेंगे हम मुक्ति के द्वार। हम सारस्वत परिवार, हम सारस्वत परिवार, हम सारस्वत परिवार, हम सारस्वत परिवार। एक धाम है, एक लक्ष्य है, एक ही है आधार। अब एक धाम है, एक लक्ष्य है, एक ही है आधार। गुरु शक्ति से बंधे हैं हम सब, गुरु शक्ति से बंधे हैं हम सब, बाटे निर्मल प्यार। हम सारस्वत परिवार, हम सारस्वत परिवार, हम सारस्वत
येस, सो दिस वॉज सारस्वत समूह गान. आत्तां हांव आमगल धर्म प्रचारक डॉक्टर चैतन्य गुलवाडी मामाक रिक्वेस्ट करता की तांणी आमकां शिवसायुज्यम साधने बद्दल माहिती दिवंक. ओम श्री गुरुभ्यो नमः. श्री भवानी शंकराय नमः. श्री मात्रे नमः. दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वटमूलनिवासिने ध्यानैकनिरतांगाय नमो रुद्राय शंभवे. मस्त खुशी जाता असं सांगू क ही घोषण करू क की स्वाम्यांक तुमकां सगळ्यांक गोत तसोच स्वाम्यांक गेल्या षष्टाब्दी पुरतीच उत्सव लागीं येता असो वर्स लागीं येता असो आनी तो विजृंभणेन साजर करचो म्हणून आमी ठरयलें आनी स्वाम्यान आमकां अनुमती दिल्या. आनी कशी की सायुज्यम हें 2 वर्स मागशी आमी केलेली की तशीच ह्या उत्सवाक शीर्षक शिवसायुज्यम म्हणून हें स्वाम्यांनी अनुमती दिल्या. सो हाका बड़ी खुशी होती है ये घोषणा करने में कि परम पूज्य स्वामी जी की षष्टाब्दी पूर्ति उत्सव जो है हम अभी मनाने जा रहे हैं इस साल में. तो इस उत्सव का शीर्षक होगा शिवसायुज्यम. तो इस उत्सव का प्रारंभ होगा 21 नवंबर तिथि प्रकार से 21 नवंबर 2023 से लेकर 1 साल तक एक वार्षिक उत्सव होगा ये. तो उसी दिन 24 नवंबर को समाप्त हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा अगले साल 2024 में. त्यावेळी 21 नोव्हेंबराक त्या वेळारी परमपूज्य स्वाम्यांगेल सहवासू थंय अरण्य कुटिरांत गोवांत अरण्य कुटिरांत आसतलो. थंय कार्यक्रम आसतलो, चंडिका होम इत्यादी आनी थंय धर्मसभ जातली. थंय आमी सगळे समाजा वतीन संकल्प घेतली ह्या उत्सवा खातीर. त्यावेळ तुमकां गोत तसोची ह्या ज्या उत्सवाच्या वैयक्तीक साधनेचेरी कितलें महत्व दिता ती परमपूज्य स्वामी प्रति प्रवचनांत प्रति आशिर्वचनांत कितलें महत्व दिता ती तें तुमकां गोत तसोच. तशें ती आमी ह्या साधनेंत 2 भाग केल्या, ती वैयक्तीक साधना आनी सामुहीक साधना. वैयक्तीक साधनेंत प्रथमतया प्रतिनित्य ह्या 3 स्तोत्रांचें पठन करता. 3 स्तोत्रांचें पठन. प्रथम श्री गुरुभजन स्तोत्रम, मागीर दारिद्र्य दहन शिवस्तोत्रम आणि भवानी भुजंग प्रयात स्तोत्रम, देवी गेल भवानी भुजंग प्रयात स्तोत्रम. हें प्रतिनित्य हाजें पठन जावंक प्रत्येक साधकान करता. प्रतिनित्य गुरुभजन स्तोत्र, दारिद्र्य दहन स्तोत्र और भवानी भुजंग प्रयात स्तोत्रम का प्रतिनित्य पठन करना जरूरी है. तत्पश्चात वैयक्तीक जप करच्याक कितलें म्हत्व दितात तेंवूय तुमकां गोत आसा स्वामीजी. जप वाडया ती म्हूण पुनः पुनः तुमकां सांगता आसता ती, आमकां सगळ्यांक सांगता आसता ती. तशें जाल्यार मागीर तुमी कितले जाता तितलो माळ करतात तुमगेल नित्याचे जपा वेळारी. तशीच सांज सुद्दां हात पाय तोंड धुवन पुनः एक पंत बैसून सांजेचें तुमकां कितले जाता की तितलो माळ जप करता. हें दुसरो भाग. कोण मंत्र दिक्षा घेयनी की तांणी
शिवपंचाक्षरी मंत्र म्हळ्यार ओम नम शिवाय ह्या मंत्रात जप करूयात. तिसरं म्हळ्यार तिसरा भाग प्रति गुरुवारा ब्रस्तारा प्रत्येकल्यांनी घारा गुरुपूजन करका. प्रति गुरुवारा गुरुपूजन करका. कोणाक करूं येना की तांणी शिकयद. आमगेल्या वेबसायटार वीडियो आसा, स्क्रिप्टय आसा. तो हर गुरुवार को आपको अपने घर में गुरु पूजन करना है. आप लोगों ने सभी पिछली बार तो सायुज्यम में ऑनलाइन पूजन हुआ करता था, गुरु पूजन हुआ करता था. तो बहुत लोगों ने सीख लिया है. जिन्होंने नहीं सीखा है वो आज भी वेबसाइट पर जाकर गुरु पूजन सीख सकते हैं. गुरु पूजन का वीडियो है, गुरु पूजन का स्क्रिप्ट भी है. हें जालें वैयक्तीक साधना. 3 भाग. स्तोत्राच पठन प्रतिनित्य. आमगेल जप वाडोवचो, सांजेचें जप करचो आनी प्रति गुरुवारा गुरुपूजन करचें. मागीर सामुहीक साधना. सामुहीक साधना आमी त्या सायुज्यमान कशी केलेली की तशीची आमी सभा ग्रुप्स केलेले त्या वेळार तशीच 3 सभा ग्रुप्स कंटिन्यू जातलीं आनी त्या एक तिसऱ्या आयतारा प्रति म्हयन्याच्या तिसऱ्या आयतारा रविवासरे गुरुपूजन ऑनलायन गुरुपूजन जातलें त्या ग्रुपाचें. तशीच दुसरें म्हळ्यार अभिव्यक्ती. तुमकां गोतस का प्रति वर्स तालमकीवाडी ग्रँट रोड हांगा भगवत गीता कॉम्पिटिशन जाता. ताजे वटूची अभिव्यक्ती करतात आमी. अभिव्यक्तीचे कार्यक्रम जाता. सो हे अभिव्यक्ती आतां प्रत्येक सभेन प्रति म्हयन्यान एक पंत ऑनलायन तांगेल इंटरनल ऑनलायन किंवा येवन खंय थंय तांगेलें स्थळ आसल्यार तांगेलो जाग आसल्यार वटू मेळ न्हू एका जाग्यार अभिव्यक्ती करका. मेळूं जायना म्हूण जाल्यार ऑनलायन करूं जाल्यार प्रत्येक सभा ग्रुपान तांगेलें अभिव्यक्ती करका. ताजे टॉपिक्स आमी तुमकां दितलीं. तशीच सायुज्यमान तूं ऑनलायन विमर्श जातालें. सो तें विमर्श आमी मस्त पॉप्युलर आशिल्लें तें विमर्श. जाल्यार ती आमी तशीच त्या ग्रुपाक प्रति म्हयन्यान एक पंत विमर्श पुनः सुर करता सती. तो यही बताना था. सामूहिक साधना में ऑनलाइन गुरु पूजन होगा, ऑनलाइन अभिव्यक्ति भी होगी. इसके बारे में हम आपको सूचित करेंगे. और ऑनलाइन विमर्श भी होगा. और हमारे उत्तर भारत के जो सारस्वत बंधु हैं, बांधव हैं, उनके लिए हमने 3 साल पहले सत्संग किया था. तो उसी कार्यक्रम में वैसा ही कार्यक्रम हम पुनः आरंभ करेंगे. अलग अलग ग्रुप्स के लिए पुनः शुरू करेंगे, पुनः उसका आरंभ करेंगे सत्संग का. आप लोगों को पता होगा, गिरीश जी हैं यहाँ पर. हाँ, तो उसी प्रकार का सत्संग पुनः आरंभ करेंगे दूसरे ग्रुप्स के लिए. और ऑनलाइन कल्चरल प्रोग्राम्स भी हुआ करेंगे हर महीने में. जैसे हमने इंद्रधनुष का कार्यक्रम किया था, उसमें आप बहुत लोगों ने सहभाग लिया था उसमें. तो उसी प्रकार हम हर महीने में हम कल्चरल सांस्कृतिक कार्यक्रम भी करते रहेंगे. बस इतना ही. धन्यवाद. यह अनाउंसमेंट वेबसाइट पर आ जाएगा. कुछ ही दिनों में आपको दिखाई देगा. और हम ये जो स्तोत्र हैं उसके लिंक्स भी हम अनाउंसमेंट में देंगे. और बहुत बड़ी खुशी होती है, स्वामी जी ने हमारे शिव सायुज्यम के लिए एक लोगो भी चुन लिया है. तो लोगो भी आ जाएगा उसी अनाउंसमेंट में. धन्यवाद. नमः पार्वती पते हर हर महादेव. Thank you,
Chaitanya Ma'am. As Chaitanya Ma'am just mentioned, हमारे साथ आज उत्तर भारत से गिरीश सारस्वत जी है और मैं उनको विनंती करती हूँ कि वो मंच पर आए और 2 शब्द कहें. ओम श्री गुरुभ्यो नमः. श्री भवानी शंकराय नमः. श्री मात्रे नमः. परम पूज्य स्वामी जी के पावन चरण कमलों में सादर कोटि कोटि दंडवत प्रणाम. नवरात्रि दशहरा के इस महोत्सव के शुभ अवसर पर परम पूज्य स्वामी जी के पावन सानिध्य में और आप सभी सारस्वत भाई बहनों के बीच आकर परम आनंद की अनुभूति हो रही है. स्वामी जी के चरण कमलों में ये सदैव प्रार्थना मेरी रहती है कि मठ के द्वारा संचालित जो भी धार्मिक आयोजन होते हैं उनमें आने का अवसर सौभाग्य मुझे प्राप्त होता रहे और स्वामी जी की अनुकंपा से ये क्रम अब निरंतर जारी है और जारी रहेगा. परम पूज्य स्वामी जी के प्रथम बार दर्शन मुझे उत्तर भारत में ही 2017 में हुए और जब मैंने प्रथम बार दर्शन किए तो मैं बड़ा आश्चर्यचकित था कि हमारे समाज की सारस्वत समाज के कुलभूषण धर्म ध्वजाधारी इतनी तपोनिष्ठ विभूति हमारे बीच है और 50 वर्ष से ज़्यादा की उम्र हो गई, हमें पता ही नहीं है. उसके बाद सौभाग्य से शिराली में एक आध्यात्मिक शिविर में आने का सौभाग्य फिर प्राप्त हुआ और फिर स्वामी जी के दर्शन हुए और उन दर्शनों के बाद उसी दिन से मैंने सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रार्थना की कि मुझे उस दिन का इंतजार होगा कि जब मुझे जैसे अधम व्यक्ति को आपका शिष्यत्व प्राप्त होगा. गुरुदेव की कृपा से, क्योंकि विचार मन में आने लगे कि 50 वर्ष से अधिक की आयु तो ऐसे ही निकल गई, कोई सद्गुरु है ही नहीं. और फिर गुरुदेव की कृपा से 2019 में चातुर्मास के दौरान मल्लापुर में मुझे मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन आया और मुझे गुरुदेव भगवान का शिष्यत्व प्राप्त हुआ. और उसके बाद जो मेरी अनुभूति हैं, यूँ तो अनुभूति व्यक्तिगत अनुभव का विषय रहते हैं, लेकिन जो मैंने स्वयं अनुभव किया कि जो बात गुरु चरणों में है वो कहीं और नहीं. जो बात गुरु चरणों में है वो कहीं और नहीं. अभी तक मैंने किया क्यों गौर नहीं? इतने वर्ष बीत गए. जो बात गुरु चरणों में है वो कहीं और नहीं. अभी तक मैंने किया क्यों गौर नहीं? अब नहीं लगता कहीं मन मेरा गुरु चरणों के अलावा अब कोई ठौर नहीं. अब कोई ठौर नहीं. चित्रापुर सारस्वत समाज जिस प्रकार से
भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति के आधार स्तंभ गुरु परंपरा का जिस निष्ठा, सेवा, समर्पण के साथ परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के कुशल मार्गदर्शन में संचालन कर रहा है, वह बहुत ही अनुकरणीय है। मैंने कहीं ऐसा अन्यत्र नहीं देखा। और उसके लिए आप सभी चित्रापुर सारस्वत समाज के भाई बहन बधाई के पात्र हैं। मैं बहुत ही गौरवान्वित महसूस करता हूं कि मैं भी एक सारस्वत हूं और मैं बस इनके पास आता रहूं, प्रभु चरणों में आता रहूं और ये क्रम जारी रहे। प्रभु की कृपा से, भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से ये क्रम जारी है। आध्यात्मिक शिविर आते रहे, लोगों की उत्कंठा जागृत होती रही। जैसे जैसे उत्तर भारत के लोगों को पता चला कि हमारा सारस्वत मठ है और सद्गुरुदेव भगवान है, हमको भी जाना है, कई आध्यात्मिक शिविर हुए। और उन आध्यात्मिक शिविरों के बाद परम पूज्य स्वामी जी के दर्शनों की, उनके मुखार बिंदु से प्रकट होने वाली कर्ण प्रिय ध्वनि को सुनने की इतनी तीव्र लालसा है उत्तर भारत में कि जब हम कहते हैं कि कोई शिविर शिराली जाने वाला है, तो हम जब लिमिट 60 की फ्रीज करते हैं तो 600 हो जाते हैं। और उसके बाद में फिर उन्हें कहना पड़ता है नहीं नहीं, स्वामी जी को यहीं बुलाएंगे, हम इतने लोग कैसे जाएंगे वहाँ पर। और फिर हम स्वामी जी से निवेदन करते हैं कि स्वामी जी, कभी बच्चे एग्ज़ाम्स की वजह से नहीं आ पाते, कुछ बुजुर्ग हैं हेल्थ इश्यूज़ की वजह से नहीं आ पाते, तो जो कृपा हमारे सद्गुरुदेव भगवान की मिलती है, हम पर वहाँ भी कृपा बरसाने आ जाते हैं। और उत्तर भारत में भी उनके कई शिविर हुए हैं। उत्तराखंड के हरिद्वार, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद, दिल्ली, राजस्थान के बीकानेर, श्री डूंगरगढ़, पुष्कर, भीलवाड़ा, जोधपुर सहित कई स्थानों पर जहाँ पर भी स्वामी जी के आशीर्वचन हुए हैं, जहाँ पर भी स्वामी जी के चरण कमल पड़े हैं, आज उन सभी क्षेत्रों में एक नई आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार हो रहा है। संस्कारों का बीजारोपण हो गया वहां पर। और लोग उत्सुक हैं इस परिपाटी, इस परंपरा से जुड़ने के लिए। यहां देखते हैं कई लोग आजकल तो YouTube चैनल के माध्यम से भी जगह जगह प्रसारण हो रहा है। हमें जब लिंक मिलता है तो हम उसे पूरी जगह, सब जगह भेज देते हैं। लेकिन जो धार्मिक आयोजन, मुख्य आयोजन मठ के होते हैं, उसमें मुझे लगता है, मेरा अपना व्यक्तिगत मत है कि YouTube चैनल पे तो केवल देख सकते हैं, प्रभु के दर्शन कर सकते हैं, लेकिन जो उनके चरणों में, यहाँ भगवान भवानी शंकर के चरणों में, सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में बैठ करके जो आनंद अनुभूति होती है, वो YouTube चैनल पे तो नहीं हो सकती। और वो तो यही परम आनंद प्राप्त हो सकता है। और उन लोगों के लिए मेरा संदेश है, एक गुरु भाई होने के नाते, कि इष्ट मंत्र का जप और गुरु चरणों का ध्यान हमारा काम है। इष्ट मंत्र का जप और गुरु चरणों का ध्यान हमारा काम है। और जहां पे हमारे गुरुवर, वही हमारा धाम है, वही हमारा धाम है। जहां भी हो गुरुवर, दौड़े चले आओ। ऐसे मानव जीवन है, बड़े भाग्य से मिला, उसमें भी इतने उच्च कोटि के सद्गुरु, फिर भी चूक जाओ। इतनी समृद्ध गौरवशाली गुरु परंपरा, सारस्वत समाज की गुरु परंपरा। सारस्वत समाज के अलावा भी जो साधक हैं हमारे सद्गुरुदेव भगवान के, उन सब के लिए भी संदेश है कि जो भी मुख्य आयोजन कार्यक्रम होते हैं, उनमें जो अनुभूति है वो यहां आकर ही होगी। हमें तो सद्गुरुदेव भगवान को सुनना है, लेकिन मैं एक अपना अनुभव कि बच्चों में किस तरह से संस्कारों का बीजारोपण हो रहा है, वो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करके फिर अपनी वाणी को विराम दूंगा। प्रभु कृपा से इसी जुलाई में जो गुरु पूर्णिमा महोत्सव हुआ, तो गुरु चरणों में प्रार्थना थी
कि पूरा परिवार आ सके, क्योंकि कभी बच्चों के एग्ज़ाम से कभी कुछ, अल्टीमेटली मुझे अकेले भेज दिया जाता था। हालांकि मेरे लिए वो भी प्रसन्नता का विषय होता था कि मुझे अकेले ही भेजो, बार बार भेजो। तो इस बार परिवार को आने का अवसर मिला, पूरे परिवार को। साथ में छोटी बेटी थी, वैभवी सारस्वत उसका नाम है, 11 साल की है। अब वो जब वहाँ आई तो उसने देखा कि पादुका पूजन हो रहा है, तो पूछा पापा ये क्या हो रहा है? मैंने बेटा ये पादुका पूजन हो रहा है, इससे क्या होता है कि गुरुदेव के चरण कमल हैं, भगवान हैं, और बड़ी आत्म शांति मिलती है और भगवान की कृपा मिलती है, सारे कष्टों से निवृत्ति मिलती है। तो करिए एक ले चलो यहाँ से, फिर घर ले चलो, क्योंकि ये लोग तो बड़े लकी हैं, ये सारे लोग तो बड़े लकी हैं, ये तो सब आसपास रहते होंगे सराली के, ये तो चाहे जब आ जाते होंगे सतगुरुदेव भगवान के पास, गुरुजी के पास, क्योंकि मठ है यहाँ, या फिर एक मठ वहाँ बना लेते हैं। मैंने कहा बेटा ये भी संभव नहीं है। खैर वो सारी प्रक्रिया को देखती रही, और उसके बाद में उसके बाल मन में जो भी आया, परम पूज्य स्वामी जी अपने आशीर्वचनों के बाद, तीर्थ वितरण के बाद जब कुटीर की तरफ प्रस्थान कर रहे थे, तो हमें नहीं पता, वो देख रही होगी पीछे पीछे थोड़ा सा गई, और उसके बाद में उसने देखा कि स्वामी जी जहाँ जिस मार्ग से जा रहे हैं, अपनी चरण पादुका खड़ाऊं पहन करके उसके नीचे कुछ छोटे से स्टोन्स आए होंगे, और उसने उठा लिए और वो लेकर के मेरे पास और अपनी माँ के पास आ गई कि देखो मैं क्या लाई हूँ। मैंने ये क्या है? कि ये चरण पादुका है। मतलब अरे स्वामी जी का प्रत्यक्ष रूप से तो हम स्पर्श कर नहीं सकते, और आपने कहा कि ये खड़ाऊं ले नहीं जा सकते, तो ये सिराली मठ है, यहाँ आते हो आप, बार बार आते हो, तो स्वामी जी की चरण पादुकाओं से स्पर्श, ये जो पत्थर हैं छोटे छोटे शिराली के, इनको हम घर में ले जाएंगे, मंदिर में स्थापित करेंगे, और चरण पादुका की तरह इनकी पूजा रोज सतगुरुदेव भगवान की करें। उस दिन मुझे लगा कि परिवार को और बच्चों को भी साथ लाना चाहिए, क्योंकि यहां पर जो युव धारा है, युव धारा में भी बच्चे हैं, लेकिन युव धारा से पहले के जो बच्चे हैं उनको हम इस तरह से साथ लाएंगे तो वो भी प्रशिक्षित होंगे, संस्कारित होंगे, इस तरह की भावना उनमें आएगी, और फिर वो युव धारा एक दिन पूरे भारतवर्ष में, पूर्व में, पश्चिम में, दक्षिण में, उत्तर में, पूरे भारतवर्ष में सभी दसों दिशाओं में गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से वो युव धारा युग धारा बन जाएगी। और वो फिर जब युग धारा बनेगी पूरे भारतवर्ष में, जो कि मेरी भी इच्छा है उत्तर भारत के प्रतिनिधि के नाते, क्योंकि मैंने तो ये संकल्प ले लिया है कि बाकी की जो चीजें हैं वो सब चलती रहेंगी, गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से, मुझे नहीं पता, उनके चरणों में छोड़ दिया है। लेकिन हाँ, जितना जीवन है, यदि गुरु परंपरा को बढ़ाने के लिए गुरु चरणों की सेवा में समर्पित कर दिया जाए तो इससे अच्छा कुछ नहीं होगा। तो उसमें मैंने कुछ भाव उसमें लिखे थे, क्योंकि जब हम यहां आते हैं तो जब जा रहे होते हैं तो हमें फिर ये इस बात का इंतजार होता है कि व्हाट इज द नेक्स्ट प्रोग्राम ऑफ द मठ, अब क्या होगा, फिर आएंगे। और जब फिर आने की लालसा होती है तो मन में फिर एक विचार आता है जिसको मैंने लिपिबद्ध किया है कि गुरु दर पे फिर आने को, गुरु दर पे फिर आने को मैं वापस जाता हूं हर बार। गुरु दर पे फिर आने को मैं वापस जाता हूं हर बार, गुरुवर ऐसा बर दो ना जाना हो बार बार, ना जाना हो बार बार, ना जाना। और जैसा कि मैंने कहा कि ये युव धारा, बस एक आधा मिनट के अंदर ही मैं कंक्लूड कर रहा हूँ, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि अपने भाव जरूर गुरु आज्ञा थी तो व्यक्त करने थे अपनी भावनाएं, लेकिन गुरु जी को सुनना है, बस वही है मुख्य कारण। तो ये जो मैंने कहा कि युव धारा युग धारा बनेगी तो किस तरह से वो परिलक्षित होगी, वो पूरे भारतवर्ष में और हर कोने से, हर गली से, पूरे सारस्वत समाज से, पूरे प्रदेशों से
जो एक आवाज आएगी, उस युग धारा को सुनने के बाद फिर मुझे तब गुरु चरणों में यह समर्पित करना है कि हाँ गुरुदेव, अब मैं संतुष्ट हूं, मुझे और वर दीजिए कि मुझे क्या करना है। और वो मैं आवाज पूरे भारतवर्ष के, गुरु कृपा से पूरे भारतवर्ष के हर प्रांत से, हर जनपद से, हर सारस्वत मुख से और हर स्वामी जी के साधक से, शिष्य से सुनना चाहता हूं। और वो है, मेरे साथ ये आवाज आप लगाएंगे, जय जयकार है, आपकी ही यहीं की जय जयकार है, लेकिन मुझे इन्हीं शब्दों में बोलनी है कि ये पूरे भारतवर्ष में गूंजे कि श्रीमद पांडुरंगाश्रम स्वामी सद्गुरु वर्यांग का, श्रीमद आनंदाश्रम स्वामी सद्गुरु वर्यांग का, श्रीमद परिज्ञानाश्रम स्वामी सद्गुरु वर्यांग का, श्रीमद सद्योजात शंकराश्रम स्वामी सद्गुरु वर्यांग का, श्री चित्रापुर मठाधीशांग का, श्री चित्रापुर मठ संस्थान का, श्री चित्रापुर गुरु परंपरे का, श्री भवानी शंकर देवा का, श्री दुर्गा परमेश्वरी माते का, श्री बल्ली भुवनेश्वरी माते का, श्री राजराजेश्वरी माते का, श्री इकवरा देवी माते का, और अंत में हम सभी एक साथ ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। मेरा प्रत्येक शब्द अच्छा बुरा जो भी है, मैं जैसा भी हूँ गुरु का हूँ, तो गुरु चरणों में सादर समर्पित है। कोई त्रुटि हुई हो तो गुरुवर माफ करना, यही आपके चरणों में निवेदन है। धन्यवाद गिरीश मैम। May I now invite Shri Praveen Kadle ma'am, President Standing Committee, to address today's gathering. ओम श्री गुरुभ्यो नमः, श्री भवानी शंकराय नमः, श्री मात्रे नमः। गिरीश जी काल कोंकणी शब्द आयलो, सो गिरीश मैम सॉरी, कल हम प्रैक्टिस कर रहे थे, आप मेरे साथ कोंकणी में बात करने की प्रैक्टिस कर रहे थे। हाँ वही तो मुझे पूरा विश्वास है कि 2 साल में अगर हमने आपको यहाँ बुलाया तो हमेशा बुलाएंगे ही, तो आप कोंकणी में आपका भाषण देंगे, मुझे तो पूरा विश्वास है। कीप द प्रोग्रेस ऑन। और आपको ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो लीगल कॉन्स्टिट्यूशन है चित्रापुर सारस्वत समाज की, वो लीगल कोर्ट की तरफ से हुई है, तो हमें कुछ वो हिसाब से लीगल डेफिनेशन के हिसाब से हमें चित्रापुर सारस वगैरह डिस्टिंक्शन करना होता है। लेकिन आप ऐसा मत समझिए कि आप अलग कोई हैं, आप तो हमारे जैसे ही सारस्वत ही हैं। और आज जो स्थिति आई है पूरे हिंदुस्तान में कि सब सारस्वत, सब हिंदू एक होना चाहिए, तो मैं तो ये बोलूँगा कि ऐसे ही रहे हमारे संबंध, और आप ऐसा मत समझिए कि आप और हम में कुछ फ़र्क है। जो लीगल भाषा है वो लीगल भाषा से कुछ अलगता आएगी, लेकिन हम तो एक ही हैं। सो जस्ट वांटेड टू, सॉरी स्वामी जी, आई जस्ट रिएक्टेड टू हिज कमेंट, बट आई वांटेड टू से दैट दिस वाज रियली ग्रेट फीलिंग। आपने हमारा उत्साह बढ़ाया, सबका उत्साह बढ़ाया। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मैंने फर्स्ट डे बताया था 15 अक्टूबर को कि हमारे युवाधारा ये साल का नवरात्रि का जो प्रोग्राम है वो करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, इम्प्लीमेंट भी करेंगे। तो आई मस्ट से दैट युवाधारा हैज़ डन एन एक्सलेंट जॉब।
युवधारा कले विंगड सांगता म्हणला गनी एंड मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग इज की तांकां कॉन्फिडन्स आशिल्लो सेल्फ कॉन्फिडन्स आशिल्लो एट द सेम टायम तांकां ह्युमिलिटी आशिल्ली की खंय कळना थंय येवनूच तांणी आमकां एडवायस घेतलो टायम टू टायम सो दीस is one of these years 2023 Navratri festival which was celebrated here in Karla will always be remembered. So Aditya ma'am, Mohit ma'am and all your colleagues, a big, they deserve a big clap. आमगेल्या चैतन्य धर्मप्रचारक चैतन्य मामान सांगलें की आमी 21 नोव्हेंबर दोनू शिव सायुज्यम सेलिब्रेट करतली 1 वर्स टील नेक्स्ट 24 नोव्हेंबर आमी सेलिब्रेट करतली गोव तुमी येया ती ऑफकोर्स थंय अरण्य कुटीर तांगेले रुल्सा प्रमाणे आमकां फक्त एक अरण्य कुटीर मात्र बांदूं जालें आनी कले थंय रावची सोय ना जाल्यार तुमी जरूर येया ती आनी सेलिब्रेशनान पार्ट घेया ती दीस इज अ बिगिनींग ऑफ दी 1 year of शिव सायुज्यम सगळ्यांनी तुमी पार्ट घेवंका आनी हें वर्स शिव सायुज्यमाचो वर्स एकदम बरें हान तूं सेलिब्रेट करता सो एंड देन ऑफकोर्स वील बी मेकिंग दी अनाउंसमेंट फ्रॉम टायम टू टायम in terms of what the program will kind of develop into over the next 12 months. आता आज सकाळी आरोग्य धाम म्हूण आशिल्लें कितली वर्स दोन आशिल्लें तें आरोग्य धाम ताका कसलें आरोग्य धाम म्हणटाले तावें गोत नाशिल्लें कोण की कलकी टॅक्स एक्झम्पशन मेळटलें म्हणलें कोण कलकी आरोग्य धाम म्हण नांव दिलें जाल्यार स्वामीजींक पयलो मना आशिल्लें की हें नांव सुटेबल ना आनी आज एक ते 3-4 वर्स जावन आमी प्लॅन करता आशिल्ली आनी आज ते जाल्लें नांव तुमी पळयलें आसता की सकाळीं ताजें विथ न्यू नेम द सेम बिल्डींग has been inaugurated with Parijnan Sahwas. So, हांव मगल आनी आमी कितली जाण मगल कलिग्स ट्रस्टीज आहाय ते आमी केन्नाय दर वर्स ऑर एवरी फंक्शन आमी उलयता आसता ते की संवीत सुद्धा आनी संवीत सुद्धा has been doing a great job in women empowerment. And I am very happy to announce that this is the 25th year, they have completed 25th year of Samvit Sudha. So, I'm quite sure that Samvit Sudha and Mukhar Vartavatla, they crossed 1 crore revenue. Of course, this is not a commercial organization, so when I say they crossed 1 crore revenue, it's basically what they are doing is they have created a fund of 1 crore to support our rural women folk in and around Shirali. So this amount technically may be called as revenue, but this is actually going towards the supporting our ladies there in Shirali. So total number of Parimochan and Samvit Sudha and HMPP and has a great almost 1,000 families Shirali and nearby villages and you can count one family is consisting of at least 4-5 people. So about 4,000 to 5,000 people are benefited and happy to announce that Silver Jubilee they are announcing. And to me, your support is going to help these ladies in terms of educating their young children. And I must tell you very proudly, one of the daughters of that family has got a job in Infosys as an engineer. So, Mukhal Amgala generation, and we need all these people like engineers, lawyers, doctors, administrators. So, Makshi, फक्त cities anthon matra yetale जाल्यार आतां सान गांव anthon येतली आणि Samvit Sudha is playing an important role. Parijnan Foundation is playing an important role, and you keep on supporting. एक तुम्ही हाने आता चैतन्य मामान एक सांगले की सायुज्यमान तुम्ही एवरीडे कल करका म्हणून एवरी तशें हांव एक सांगता की 1 वर्सान तुम्ही एटलीस्ट 5,000 तरी रुपयाचें सामान घेया ती संवेद सुद्धा लागतात. सो दॅट वील गो इन अ बीग वे. मेक इट एज अ युअर
commitment towards Parinjan Foundation, buy at least 5,000 rupees worth of material from Samvit Sudha. So it will be great help to the villages there. Article sango. Swamiji आता hang थावनो unfortunately एक hang वचेशील Mount Abu Swamangal program एक election आचार संहिता म्हणून आयल्या आणि त्या आमी ती स्वामीजींक Mount Abu वचू जायच ना. But Swamiji will be going to Talmakiwadi, Grand Road Sabha. So 2 दिवस पयलीं वतले. 6 तारखे वचेशील 3 दिवस पयलीं वतले, सॉरी. सो 3 तारखे वतले. हांव इतले रिक्वेस्ट करता ग्रँड रोड सभेच्या लोकांक हांवें ग्रँड रोड सभेचेच अशें सो इट अप्लायज टू मी. अशी टाळी वाजोव नाका ती. बरे प्रोग्राम करा ती. सो स्वामीजी विल नॉट बी डिसअपॉयंटेड. सो एक एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी 2 दिवस एक्स्ट्रा म्हळ्यार एक एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी आयल्या. सो कीप दॅट इन मायंड. So anyway, I'll keep on announcing the programs, either Chaitanya Ma'am or myself. So with that, thank you. आणि बॉम्बेन तूं स्वामीजी येता सती सॅटर्डे संडे दिता सती केल्या मागीर 3 तारखे येतले 4 आनी 5 तारीख सॅटर्डे संडे. सो प्लीज डू कम. हांगा कार लायली जायनी तुमगेलें काम. आतां स्वामीजी सांगा ती गिरीश मामान म्हळ्या की हम तो संबंध बढ़ाना चाहते हैं, तुमी तशी दवरा ती. सो तुमकां असले स्वाम्या वरी गुरू मेळ्ळ्या ती आमकां सगळ्यांक मेळ्ळ्या ती. सो तवळी आमगेलो संबंध तशीची दृढ जावंका ती, स्ट्रॉंग जावंका ती. आनी इतलें सांगून हांव म्हागेल आय डोंट नो संक्षिप्त बट भाशण संपयता. थँक्यू प्रवीण मॅम. आतां हांव आदित्य चंदावरकर मॅम, चीफ कोऑर्डिनेटर युवधारा आनी ह्या नवरात्री उत्सवाचो युवा कोऑर्डिनेटर, ताका हांव इन्वायट करता की तांणे आभार प्रकट कोरका आनी क्षमा याचना कोरका. ओम श्री गुरुभ्यो नमः. श्री भवानी शंकराय नमः. श्री मात्रे नमः. दुर्गति तारिणी दुर्गा जय जय, मंगलकारिणी माता जय जय. तीच दुर्गती नाश करतली आणि तीच आमगल आयुष्यांतू मंगल थाडयतली. तिगल ह्या नाना स्वरूपाच्या परे जावन आशिल शक्तीचे अनुग्रह प्राप्त करचे भावनेन आम्ही सर्व साधकान ही नवरात्री सेवा प्रारंभ केलेले. आणि आम्ही सगळे धन्य आसती की आमकां अशी दिव्य स्थळारी सेवा करची परत परत अवकाश मेळटा स्वामीजी. आणि ही सेवा आम्ही गुरुचरणी आणि देवी चरणी बरे रिते अर्पण जावो होच आमगेलो प्रयत्न आशिल्लो. तांतू जे बरे रितीन जालें तें आमी अर्पण करता ती. आणि ह्या सेवेन तूं जे कले ज्ञाता अज्ञाता चुक्यो जालेली आसल्यारी तें आमी स्वाम्यांगल चरणी क्षम मागता ती. आणि तेवें आमी देवीगल चरणी अर्पण करता ती. आणि तांतू आनी कले मुखारी सुदारणा करचें निश्चय करता ती स्वामीजी. तशीची स्वाम्यांनी दिलेल्या मार्गदर्शन अनुसार युवधाराचे खंयचे सेवेन तूं सहभाग जावचे अपेक्षित आसा तांतू पूर्णतः सहभागी जावन प्रयत्न करता ती सगळीं. तशीची सगळे युवा चित्रापूर युवधारा तर्फेन स्वाम्यांक हांव आश्वासन दिता की आमी पूर्ण प्रयत्न करता ती की आमी खंयचेय सेवा आमी पूर्ण अर्पण करतात म्हणून. आणि स्वामीजी, वन मोर थिंग आय वॉन्टेड टू ॲड. दिस इज द 15th year of चित्रापूर युवधारा and no bigger celebration than organizing the Navaratri Utsav in Karla. आणि खंयचोय कार्यक्रम सगळ्यांगल सहभाग
आनी योगदाना शिवाय साध्य ना. मस्त लोकांनी हो उत्सव उत्तम रित्या जावच्यान तूं योगदान केलेलें आसा आनी ताजें आभार प्रकटन करचें अनिवार्य जावन आसा. सर्वप्रथम I would like to thank Param Pujya Sadhujat Shankarashram Swamiji for his continuous guidance and in some places motivation, where we keep trying for better, continuous improvement and try to achieve higher goals. KDPT and Sri Trust trustees, Carla administration for allowing us and having the faith in us to organize this big program for the 10 days. The Vaidics, Gomte Riten home आणि बाकीच पुरा कार्यक्रम केलेल खातीर. The school for accommodation in for some of the Yuvas and other sadhakas. Kitchen staff, Anushravas website teams and social media teams for ensuring that the program reaches all the sadhakas who could not be here or be present here due to various reasons. The sound team, बाकीची पेंडॉल, lights, flower arrangements, पुराय बरे रितीन जालेली. Volunteers who have helped in making this program a success. All the sponsors who supported to ensure we could create this program. And all the sadhakas and sabhas for participating with great enthusiasm. Thank you.